नमस्कार, मैं हूं श्रवण यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। अभी हम आ चुके हैं जोगिया में, जहां पर नेहरू युवा केंद्र के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम को विशेष रूप से हमारे सर बताएंगे। सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं हेमंत कुमार मथुरिया, नेहरू युवा केंद्र औरंगाबाद में जिला युवा अधिकारी के पद पर अभी पदस्थापित हूँ। और आज प्रभु कैलाश पॉलिटेक्निक कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र औरंगाबाद के द्वारा 3 दिवसीय युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह है। यह कार्यक्रम 19 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक चलाया गया है, जिसके अंतर्गत 40 बच्चे अलग अलग प्रखंडों से आए हुए हैं और यहाँ पे 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अंतर्गत बच्चों में नेतृत्व की भावना का विकास करना, अपने गांव में एक समुदाय का निर्माण करना, इस प्रशिक्षण का मेन लक्ष्य यही है, ताकि बच्चे यहाँ से कुछ सीखें और आगे आके अपने गांव में अपने समुदाय का विकास करें। और जी, इसमें सर ज्वाइनिंग कौन कर सकते हैं? इसमें ज्वाइनिंग गांव के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जो भी 15 से 29 वर्ष के जो भी आयु के बच्चे हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें और आपके पढ़ाई की कोई पात्रता नहीं है, सिर्फ एज क्राइटेरिया है। जो 15 से 29 वर्ष का जो भारत सरकार के युवाओं के एज क्राइटेरिया है, वही इस प्रशिक्षण के लिए एज उम्र का क्राइटेरिया है। इसको सीखने के बाद सर कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है या इससे कुछ मतलब नौकरी या रोजगार मिलते हैं? नहीं, इसको 3 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद नेहरू युवा केंद्र औरंगाबाद के द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो भविष्य में आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जहाँ भी नेहरू युवा केंद्र, क्योंकि भारत सरकार की एक ऑटोनोमस संस्था है, जहाँ भी नेहरू युवा केंद्र का एक सर्टिफिकेट की जहाँ भी वैल्यू होगी वहाँ आप इसको लगा सकते हैं। जैसे आर्मी में है, पुलिस में है, यहाँ नेहरू युवा केंद्र की तरफ से जो भी स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, तो कई बच्चों ने आर्मी में लगाए हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो आप उनको ये सर्टिफिकेट वहाँ आप दिखा सकते हैं ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। जी सर, इससे पहले आपने बोला कि इसमें डिग्री की भी कोई ज़रूरत नहीं है जी। तो जो अनपढ़ लोग हैं, अगर वो ये कोर्स कर लेते हैं, वो इसका प्रशिक्षण ले लेते हैं, तो उनको ये क्या काम आएगा? जी, अनपढ़ लोगों को ये प्रशिक्षण लेने का मतलब है कि उनमें एक नेतृत्व की भावना विकसित हो। जैसे गांव में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, कई बार ये होता है कि पढ़े लिखे बच्चे तो आगे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन गांव के जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, वो गांव में रहते हैं, वो अपनी समस्याओं के बारे में नहीं जानते कि हमारे पास ये समस्या आ रही है तो हम इसको लेके कहाँ जाए। तो इसका मकसद यही है कि आपके पास अगर ये समस्याएं आती हैं तो आप अपने मुखिया के पास जा सकते हैं। अगर मुखिया से आपकी समस्या हल नहीं हो रही है तो आप अपने जिले में अपने जिला पदाधिकारी के पास जा सकते हैं। तो इस तरीके की उनमें एक भावना विकसित की जाती है कि आप भी भारत के एक सक्षम नागरिक हैं, आप भी अगर आपके पास कोई समस्याएं आती है तो आप उसका मजबूती से खड़े होकर सामना कर सकते हैं। इस तरीके की ये प्रशिक्षण है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण। इस प्रकार के जो प्रशिक्षण केंद्र है सर, पूरे जिले में कहाँ कहाँ है और कितने हैं? नहीं, इस प्रकार के देखिए, भारत सरकार के द्वारा नेहरू युवा केंद्र संगठन एक जो ऑटोनोमस संस्था है, ये भारत सरकार के 623 जिलों में, भारत के 623 जिलों में कार्य कर रही है। और हर साल हमारे भारत सरकार के द्वारा कुछ प्रोग्राम आते हैं जिनमें ये एक 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण ट्रेनिंग है, जो 623 जिलों में चलाई जानी है। जो इसका एक टाइम पीरियड होता है 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। इस तरीके का कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो 19 से लेकर 21 तक चलाया जा रहा है। जो कार्यक्रम होते हैं सर, ये साल में एक बार किए जाते हैं या हमेशा बार बार ये होते रहता है? देखिए, भारत सरकार के द्वारा नेहरू युवा केंद्र को कुछ अलग अलग एनुअल एक्शन प्लान आता है, हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना कार्य करते हैं। उसमें एक प्रोग्राम कई ब्लॉकों में चलाने के लिए आता है, एक प्रोग्राम सिंगल ब्लॉक में चलाने के लिए भी आता है। इस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम आते हैं जो साल भर चलाए जाते हैं। नेहरू युवा केंद्र मेनली ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करता है। ये लोगों में, युवाओं में जागरूकता का काम करता है कि लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े, राष्ट्र की प्रगति में सहयोग करें। इसमें जुड़ने के लिए सर क्या करना होगा? लोग नए लोग जुड़ने जा रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, उनका इंटरेस्ट होगा इसमें जुड़ने के लिए, तो किससे संपर्क करेंगे, कहाँ जाएंगे? जी, हमारे नेहरू युवा केंद्र में हर प्रखंड में 2 राष्ट्रीय युवा कोर होते हैं, जिनकी हर 1 साल में उनको इंटरव्यू के थ्रू, उनका साक्षात्कार के थ्रू चयन किया जाता है। जो एक कमेटी होती है वो चयन करती है और उनके अंडर में प्रत्येक गांव में यूथ क्लब का निर्माण होता है। जिससे हम बता रहे हैं ना कि गांव का युवा जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है या फिर किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए हैं, वो अपने गांव में एक क्लब का निर्माण कर सकते हैं। क्लब का निर्माण आपके पंचायत के मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, उनकी अध्यक्षता में गाँव के जो 15 से 29 वर्ष के युवक हैं वो एक साथ बैठ के एक क्लब का निर्माण कर सकते हैं। उसमें वो अपने अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वगैरह चुनते हैं। जो गांव की समस्याओं को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है उसके लिए क्लब का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र का बेस जो मुख्य है वो यूथ क्लब है।
उसके थ्रू आप जुड़ के नेहरू युवा केंद्र के साथ जुड़ सकते हैं। और जब भी कोई प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं वो युवा क्लब के माध्यम से ही आयोजित किए जाते हैं, उन्हीं को हम तरजीह देते हैं किसी भी कार्यक्रम में जाने के लिए। जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा हुबली धारवाड़ कर्नाटका में अभी युवा उत्सव का आयोजन किया गया 12 से 16 जनवरी, जिसमें लगभग पूरे भारतवर्ष से नेहरू युवा केंद्र के गांव के बच्चे 8000 बच्चे वहां गए हैं, जो 12 से 16 जनवरी तक अलग अलग डिफरेंट फील्ड में प्रोग्राम आयोजित हुए हैं, जिसमें फूड में हमारे बिहार को सेकंड स्थान मिला है, फूड स्टॉल लगाए थे। तो बेहतर अपॉर्चुनिटीज नेहरू युवा केंद्र से जुड़ने के बाद युवाओं को मिलती है, उनको बाहर जाने का मौका भी मिलता है। तो इस तरीके से नेहरू युवा केंद्र युवाओं के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहा है, प्रत्येक जिले में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जैसा कि जो सर ने आपको बता ही दिया पूरी डिटेल में, और जुड़ना चाह रहे हैं तो जो भी सर बताए हैं उसके माध्यम से इसमें जुड़ सकते हैं और आप एक अच्छा सफल नागरिक बन सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।